वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी विद्यार्थियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। कल है आपका हिंदी का पेपर। तो आपने अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप आज कितना पढ़ लें जो आप पास हो जाएं। आज हम इतना बताएंगे कि आपको क्या पढ़ लेना है, बहुत कम, जो आपके 23 नंबर तो आ ही जाएं, क्योंकि आपको पास होने के लिए केवल 23 अंक चाहिए। तो 23 अंक आप कैसे प्राप्त करेंगे ये जान लीजिए। कितना पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो पास हो ही जाएंगे। इस तरह से आपका पेपर होगा। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। दूसरा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित कृत्यों में से किसी एक कृति का नाम लिखिए। इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी एक कृति का नाम, ठीक है, किसी एक कृति का लिख दीजिए। जैसे चंद्रगुप्त है तो लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद। और इसमें उत्तर है ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखना है। छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। और निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है। तो जो 4 किताबें दी गई हैं उसमें से ये मधुशाला, प्रिय प्रवास, पार्वती मंगल, द्वापर, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है कि ये जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 + 2 + 2 यानी 6 अंक का है ये। इसमें पाठ का, गद्य के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और लेखक ने किसी भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तो इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो आपको लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेखक है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसको लिख दीजिए, ठीक है। आप छोड़ के मत आइए। अगर आपको याद है तो सही से लिख दीजिए, और अगर नहीं याद है तो आप इसी तरह से कुछ समझा करके लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ये केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सच है, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे जो हजारों वर्षों से अलग अपना एक अस्तित्व बनाए हुए है। अनेक जल प्रपातों प्रभावों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रांगण समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं या भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इस तरह से आप लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। प्रश्न का उत्तर इसमें से मिलेगा, लेखक ने किसी भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तो इसी में उत्तर है जो हजारों वर्षों से अलग अस्तित्व रखे हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रभावों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रकांड समुद्र रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें से आप उतार करके उत्तर लिख दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, किस पाठ का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पाठ है और मित्रता पाठ से लिया गया है। इसमें भी इसी तरह से पूछा जाएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। अगर संदर्भ लिखा जाता है तब भी वही लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और पाठ का नाम है मित्रता। और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? गद्यांश में संदेश दिया गया है कि मित्रता में क्या होता है कि जो कुसंग है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल आपकी सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि को भी क्षय करता है। इसीलिए अच्छे मित्र की संगति ही करनी चाहिए। बुरे व्यक्ति की संगति करेंगे तो आपका चरित्र भी बुरा ही हो जाता है। यही गद्यांश में संदेश दिया है। अगला है कि निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य भी लिखे, ठीक है। तो ये बिहारी जी का दोहा है या फिर दूसरा है ये। आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अगर कि नर यानी मनुष्य और नल के पानी की स्थिति बिल्कुल एक जैसी ही समझनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तथा नल का पानी जितना नीचा होकर चलता है वह उतना ही ऊंचा बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना नर्म होकर आचरण करता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार नल जितना नीचे चलाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊपर को उठ जाता है। अब अगर आपको इसका लिखना है काव्य सौंदर्य, ठीक है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? कवि ने पानी के तल में से मनुष्य की श्रेष्ठता की अद्भुत उपमा प्रस्तुत की है। भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार उपमा है, ठीक है। और छंद इसमें दोहा है। यह निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी एक किसी रचना का नाम। देखिए यहाँ पर लिखना है आपको
एक जीवन परिचय 3 दिए हैं, 3 में से एक जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना भी लिखनी है। आप अगर एक रचना नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ध्यान रखिए। एक जीवनी करनी है आपको, किसकी करनी है, एक करनी है काव्य से, ठीक है। तो आप तुलसीदास, सूरदास और ये कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक जीवनी जरूर आ जाती है। तो जीवनी करनी है 2 नंबर की और एक की रचना लिखनी है। अगर आप रचना लिखेंगे तो ही आपको 1 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस तरह से आपको निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। पाठ पहले बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया गया है, लेकिन आज फिर से समझ लीजिए कि वाराणसी प्राचीन काल देवे गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है, ठीक है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रभति जननान ज्ञानश्च वर्धति। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाग्गम्य अस्य अध्ययने अध्यापने च इदना निरता। इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय पेतु विदेशी का गिरवाण वाणिया अध्ययन अत्र आगच्छन्ति। यानी यहाँ पर न केवल भारतीय पेतु विदेशी भी देववाणी संस्कृति के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्र 3 विश्वविद्यालय हैं और इनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे तथा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यह है वीर वीरेण पूज्यते से। देखो वीर वीरेण पूज्यते बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इस पाठ को आप जरूर याद कर लें। और ये अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखो ये 2 अंक का है, आप एक श्लोक याद करके रखिए, ठीक है। और ध्यान रखना कि वो पेपर में ना आया हो, वही लिखना है आपको। अगर पेपर में देख के आपने कोई श्लोक लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो यहाँ पर कुत्र की जगह लिखना है वाराणस्या। शेखर स्वपितु नाम किम, तो किम की जगह लिखना है आपको स्वतंत्र। चंद्रशेखर ने कहा था मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। संस्कृते अर्थ कै, संस्कृते अर्थ कै, इसका उत्तर होगा मानव जीवनस्य संस्क्रम संस्कृति अस्ति। अगला प्रश्न है भीषक कस्य मित्र भवति, रोगी का मित्र कौन होता है? तो रोगी का मित्र होता है आतुरस्य। 8 प्रश्न से जो शुरू हो रहे हैं प्रश्न, अगर उनका भी उत्तर दे देंगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे। देखिए इस तरह से 8वां प्रश्न आएगा कि हे खग मृगी मुत्कृष्णी तुम देखी सीता मृगरणी, तो उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस का नाम लिखिए। तो इसमें श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। रस का नाम पूछ रहे हैं तो सिर्फ लिख दीजिए वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अथवा का मतलब होता है कि या तो आप ये करिए या फिर दूसरा प्रश्न है हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अगर आपने ये वाला प्रश्न कर दिया तो ये नहीं करना है, ठीक है। अगला है रोला छंद का उदाहरण लिखिए। तो रोला छंद आपने याद कर ही लिया होगा, रोला छंद की परिभाषा भी लिखनी है और उसका एक उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। इस तरह से निम्नलिखित में से उपयुक्त छंद का नाम लिखिए। अब आपको समस्या आएगी कि रोला छंद तो बहुत बड़ा होता है, उसका उदाहरण बहुत बड़ा होता है, हमसे नहीं याद हो रहा है। तो नीचे जो अथवा में है वो आएगा आपका, ये देखिए नील सरोवर श्याम तरुण अरुणवाजी नयन करऊ सोमम अरु धाम सदी चीर सागर सैन। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो आप मात्रा लगा करके देख लीजिए कि इसमें कौन सा छंद बैठ रहा है। आपको पता है कि आपके कोर्स में एक रोला है और एक सोठा है। तो अगर रोला का प्रश्न यहाँ पूछ लिया है तो दूसरा जो लिखा होगा वो सोठे का उदाहरण होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आएगा अगला कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। पीठ पर पास सरिस मंडोला, तो इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण तब लिखेंगे जब आपको पहला वाला नहीं आता होगा, ठीक है। अथवा है तो अथवा का मतलब होगा कि दोनों में से एक करना है। प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाने, ठीक है। तो आप इतने सारे दिए हैं, आप एक बना सकते हैं। जैसे इसका आपका अपमान बना दीजिए, ठीक है, अपमान बना दिया। 3 के मेल से एक एक ही बनाना है। तो इसमें सहयोग बना दीजिए, ये सहयोग बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पर परिणाम, ठीक है। इस तरह से आप परिणाम भी बना सकते हैं। और हट है तो आ बनाइए, आ तो ये बन गया आहट,
ठीक है, और पन से बनाइए बचपन, बन गया, ठीक है। इस तरह से आप ये 5 अंक आपके पूरे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। सबसे अच्छी पहचान है कि अगर गिनती है, ठीक है, जैसे अष्टकोण है, नवकोण है, तो इसमें द्विगु समास होगा। और इस तरह से अगर डैश लेकर आ रहा है बीच में, तो आप इसमें समझ ले कि इसमें द्वंद्व समास होगा, अपना और पराया। तो आपको विग्रह कैसे कर देना है, डैश की जगह वहां पर आपको और लिख देना है, अपना और पराया। माता पिता आता है तो माता और पिता, भाई बहन आता है तो भाई और बहन। अगर आता है निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों के तत्सम लिखिए। दो पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कपूर लिखा हुआ है, कपूर को अगर आप करेंगे तो सिर्फ ये लगाना है, और कपूर का तत्सम शब्द बनाने के लिए आपको सिर्फ ये लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। और होठ को लिख देना है ओष्ठ, ठीक है। इस तरह से ओष्ठ लिखेंगे तो आपका ये तत्सम शब्द बन जाएगा, ठीक। आप इस तरह से बना दीजिए। आते हैं दो पर्यायवाची, दो शब्द के आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पत्थर का बना दीजिए पाहन, पाषाण, ठीक है। स्त्री का बना दीजिए, या आभूषण का बना दीजिए, या बिजली का बना दीजिए, ठीक है। बिजली का बना दीजिए। दामनी है, बिजली का दामनी भी बना सकते हैं। और आभूषण का अगर आपको बनाना है तो आभूषण का देखिए गहना, गहना भी आभूषण को कहते हैं, भूषण भी कहते हैं, अलंकार भी कहते हैं, जेवर भी कहते हैं। तो दो पर्यायवाची बनाने हैं तो आप दो आराम से बना सकते हैं। आभूषण का बनाना है तो बनाइए गहना और भूषण या अलंकार लिख दीजिए। पत्थर का बनाना है तो लिखिए पाहन और या पाषाण। स्त्री का बनाना है तो आप बना दीजिए स्त्री का, नारी है, महिला है, अबला है, रवणी है, ललना है, कांता है, बामा है, ठीक है। जो भी आपको दो याद रहे वो आप बना दीजिए। बिजली के दामनी और चपला, यह संधि है इसमें, याद रखिए चारों में ही। और इत्यादि का बना दीजिए, जैसे इसका बनाना है तो बना दीजिए इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। और मनवंतर का बनेगा मनुवंतर, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अभियुदय का क्या बनेगा, अभिउदय, ठीक है, अभियुदय इस तरह से बन जाएगा। और छात्र आदेश बन जाएगा, छात्र देश, ठीक। इसी तरह से आपको शब्दों के रूप लिखने हैं। शब्दों के रूप में आपको क्या करना है कि केवल इसमें पूछ रहा है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन पूछ रहा है। मधु का लिखिए, नदी का लिखिए, फल का लिखिए या मति का लिखिए। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन फल के रूप क्या होते हैं, फलस्य। और मधु का बना दीजिए, मधु का बनेगा मधुनय, ठीक है। इसी तरह से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे कि पठत के, पट धातु के पूरे रूप लिख देंगे या हस्त धातु के पूरे रूप लिख। इसमें पूछ क्या रहा है किसी एक की धातु। तो देखिए धातु क्या है, पट लिखा है तो ये पट क्या हो गई, पट एक धातु हो गई, ठीक है, पट धातु है। लकार कौन सा है, तो ये लट लकार है, ठीक है, ये लट लकार हो गया। पुरुष कौन सा है, पुरुष, तो ये पुरुष है मध्यम पुरुष का। और वचन कौन सा है, बहुवचन, ठीक है। ऐसी हस, इसमें धातु दिखाई दे रही है, इसमें हस धातु है और ये इस तरह से लगा है तो इसमें ये लिट लकार होगा, ठीक है, लिट लकार याद रखना, लिट लकार। और ये मध्यम पुरुष का क्या होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन। इस तरह से दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आएगा। जैसे घर पर पत्नी मित्र होती है तो गृहे पत्नी, पत्नी को कहते हैं भार्या, मित्र भवती, ठीक है। और ये कर दीजिए राम स्वभाव से दयालु हैं तो राम स्वभावेन दयालु अस्ति। इस तरह से एक निबंध लिखने को आएगा तो भ्रष्टाचार पर लिख दीजिए, स्वच्छ भारत अभियान पर, राष्ट्रीय एकता पर या वृक्षारोपण या कोरोना पर भी निबंध आ सकता है, ठीक है। तो कोरोना को तो आप लिख ही देंगे। अगर भ्रष्टाचार पर आता है तो पढ़ा दिया गया है, भ्रष्टाचार पर भी आप निबंध अच्छी तरह से लिख दिए जी बना करके। तो 12वां प्रश्न है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, और ये 3 अंक गंवा देते हैं। देखिए मुक्ति दूत जिस जिले में चलता है वो बच्चे मुक्ति दूत के प्रश्न करेंगे। ज्योति जवाहर रामपुर जिले के विद्यार्थी करेंगे। और जहाँ भी ज्योति जवाहर चलता है सबको पता होगा कि अपने जिले में कौन सा खंड का भी चलता है तो उसी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इसमें क्या करते हैं कि जितने भी ये लिखे हुए हैं, ये जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं थोड़ा थोड़ा सभी का बच्चे याद भी कर लेते हैं और लिख कर भी आते हैं। तो बच्चों इसमें आपके नंबर कट जाते हैं, कोई नंबर नहीं मिलता है। तो जो भी
आपके ज़िले में चलता है उसी का एक प्रश्न आपको करना है। ठीक है, एक लिखा है, बच्चे 2 करके आते हैं। यहाँ पर सबके खंड काव्य में से 2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई इनमें से एक प्रश्न करना है। जैसे लिखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, तो ये लिखो। नहीं तो यहाँ पर देखिए नेहरू का चरित्र चित्रण लिखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर, तो आप नेहरू का चरित्र चित्रण कर दीजिए। जिस जिले में भी जो भी खंड काव्य चलता है उसके नायक का चरित्र चित्रण आप जरूर कर लें, क्योंकि नायक का चरित्र चित्रण जरूर आता है। तो ये था आपका हिंदी कक्षा 10 का संक्षिप्त में रिवीजन, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया गया है। क्योंकि अगर बहुत पूरा पेपर आपको हल कराया जाएगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, और सुबह को ही आपका पेपर है, जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, पेपर देने जब जाना तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको सब कुछ याद होगा, आप सब अच्छे से लिख करके आएंगे। ठीक है, और जब पेपर दे के आएँ तो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं इस वीडियो के कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास हों।